नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट सप्लाई के बारे में। जीएसटी में कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, किस तरह से इसे हम आइडेंटिफाइड करते हैं, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं, टेली में हम किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। कंपोजिट सप्लाई के बारे में आज सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कंपोजिट सप्लाई के बारे में। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज विच आर नेचुरली बंडल्ड, वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई। द आइटम कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली। यानी कंपोजिट सप्लाई में हम एक या एक से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को एक साथ सप्लाई करते हैं, जो कि नेचुरली हम लोग बंडल के रूप में करते हैं, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। और इसमें हमारी एक जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, एक जो मेन आइटम होता है, उस पर जो टैक्स अप्लाई होती है वही टैक्स दूसरे आइटम्स पर भी हमको अप्लाई करनी होती है। अब कौन सी सप्लाई कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये जो दो कंडीशंस हैं, दोनों ही कंडीशन जब फुलफिल होती है तो उस सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन है सप्लाई ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज, यानी दो या दो से ज़्यादा जब गुड्स और सर्विसेज को बंडल के फॉर्म में हम सेल करते हैं तभी वो कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। इस तरह से गुड्स और सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए और उन्हें सेपरेट हम नहीं कर सकते। सेपरेटली हम जब नहीं बेच सकते तो ही वो कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टेली में किस तरह से कंपोजिट सप्लाई से रिलेटेड एंट्रीज को हम पोस्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में कंपोजिट सप्लाई का लेने वाला हूं, सेल ऑफ लैपटॉप। जब हम कोई लैपटॉप सेल करेंगे तो लैपटॉप सेल करते समय उसका जो बैग है उसे भी हमें साथ में सेल करना होगा। ये दोनों ही चीज़ें साथ में ही बेची जा सकती हैं। अलग से लैपटॉप बैग का जो कंपनी का बैग होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता। कंपनी का बैग अलग से हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, वो हमें लैपटॉप के साथ में ही प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर मैंने एक डेटर बना लिया है, नाइस कंप्यूटर, और रेगुलर रखा है इसे। इसी तरह से मैंने लैपटॉप बैग एक लेजर बनाया है, इसे इनडायरेक्ट इनकम में रखा है। और इस लेजर पर आपको याद रखना है जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल रखिएगा। देन जैसे आप नॉट एप्लीकेबल लेंगे तो नीचे इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको गुड्स ले लेना है और नीचे आपको यूज़ करना है बेस्ड ऑन वैल्यू। इस तरह से इस लेजर को आप सेव कर लीजिएगा। अब हम जो स्टॉक आइटम हमारा है वो है यहाँ पर लैपटॉप, तो उसे भी मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया है लैपटॉप, और उसे जीएसटी के अंदर लेते हुए उसकी रेट यहाँ पर 28% सेट कर दी है। अब जब हम इसे सेल करने जाएंगे, सेल्स वाउचर में हम एक एंट्री पोस्ट करेंगे। उस एंट्री में नाइस कंप्यूटर, जिसे हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, HP लैपटॉप 1 नॉम, और यहाँ पर मैंने जो अमाउंट रखा है उसका इजी कैलकुलेशन के लिए 10,000 रुपीज़, और इसके साथ आपको लैपटॉप का बैग भी सेल करना है। तो लैपटॉप बैग जिसका प्राइस रखा है हमने 1,000। और अब आप ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर लैपटॉप और उसका बैग दोनों ही आपको 14% CGST और SGST 28% चार्ज हो रहा है। ये हमारी कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब आप CGST और SGST चार्ज कर लीजिएगा इस तरह से और एंट्री को सेव कर लीजिएगा। ठीक इस तरह से एक एंट्री में और बताता हूँ आपको। जैसे आप कोई मॉनिटर सेल कर रहे हैं किसी पार्टी को, जैसे मैंने यहाँ पर कमल लिमिटेड को कोई मॉनिटर सेल किया है LG का, और यहाँ पर हमने 1 नॉम मॉनिटर 1,000 ईच, और इसके ऊपर हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाना था। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो भी 100 रुपीज़, और पैकेजिंग चार्जेस भी लगाना है, वो भी 100 रुपीज़। तो दोस्तों, ये भी एक तरह से कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है हमारी LG मॉनिटर, उसके ऊपर जो GST रेट है टैक्स का, वही टैक्स रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और पैकेजिंग चार्जेस पर भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर CGST SGST फिर से चार्ज होगा, और आप देखेंगे कि टोटल जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है वो अब यहाँ पर 1200 रुपीज़ पर हो रहा है। 1200 हमारा 1000 मॉनिटर का वैल्यू है, 100 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और पैकेजिंग चार्जेस का वैल्यू है। इन पर भी 18% के हिसाब से हमारा बिल तैयार हो गया है। अल्ट पी के साथ इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से 18%, देन ट्रांसपोर्ट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस और
1416 टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है वो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरह से कंपोजिट सप्लाई की एंट्रीज को हमको टैली में करना है। आप किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, और वो ये सारी एंट्रीज दोस्तों हमको मिलेंगी फिर से GSTR रिपोर्ट के अंदर। GSTR 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एंट्रीज यहाँ मिल जाएंगी जिस पर टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। तो आपने देखा किस तरह से हमने कंपोजिट सप्लाई की बात की। जब भी आप कंपोजिट सप्लाई के लिए जो आइटम्स बनाएंगे, जैसे मैंने अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का यूज़ किया तो उसे मैंने रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, GST को नोट एप्लीकेबल किया है और नीचे गुड्स लेते हुए बेस्ड ऑन वैल्यू कर दिया है। पैकेजिंग चार्जेस में भी सेम इसी तरह से मैंने लेजर क्रिएट करते हुए उसे कंपोजिट सप्लाई की तरह यूज़ किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कंपोजिट सप्लाई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिक्स सप्लाई के बारे में। आज का वीडियो यहीं तक था। आशा है, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।